नहीं जीत पाई हैं। और लेट्स सी कि आज अबू धाबी में क्या होगा। जहां तक साउथ अफ्रीका का जी ताल्लुक है, ऑब्वियसली वो 9 मैच जीते हैं आखिरी जो 10 खेले उन्होंने T20 इंटरनेशनल्स, और जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने 4 मुतवातर सीरीज हारी हैं T20 इंटरनेशनल की, और 8 मैचेस 10 में से वो हार के आज जो है दे आर बीइंग पिटेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो ये देखना होगा जी। और ऑफ कोर्स तबरेज़ शम्सी द नंबर 1 बॉलर जो हैं इन ICC वर्ल्ड T20 रैंकिंग्स, उन्होंने 2020 से लेके अब तक जो हैं वो 37 विकेटें हासिल की हैं, और राशिद खान की 26 हैं गालिबन, और उसके बाद जो हैं वो ज़ाम्पा जो हैं उनकी हैं जी 24 विकेटें, और एशन एगर की हैं 25 विकेटें। सो 3 टॉप स्पिनर्स जो इस वक्त वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं वो आज इस मैच में हिस्सा ले रहे होंगे। सो वेंडरसन ऑब्वियसली 100 करके आ रहे हैं जी, और इससे ज़्यादा अच्छा स्टार्ट क्या मिल सकता था। सो ये बहुत सारी हमने डिस्कशन करनी है। आज वेस्ट इंडीज़ बामुकाबला इंग्लिस्तान जो होगा दुबई से हम बराह रास्त देखेंगे, वो होगा शाम का मैच है। और वहाँ पे जो एक अजीब सी चीज़ है, एक मज़े का स्टार्ट है, वो ये है कि 42 साल उम्र है क्रिस गेल की, और क्योरन पोलार्ड हैं जी 36, लिंडल सिमंस हैं 36 साल के, और ड्वेन ब्रावो हैं 38 साल के, क्योरन पोलार्ड हैं 34 साल के, और आंड्रे रसल हैं 33 साल के। सो ये क्या वजह है कि ये पुराने बुजुर्ग वापस आए हैं? विल दे बी एबल टू गाइड वेस्ट इंडीज़ टू देयर 3rd टाइटल? वेस्ट इंडीज़ जो है 2 दफ़ा जीता ICC वर्ल्ड T20, 2016 में और 2012 में श्रीलंका में। और जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ उसमें हमने देखा अभी तक 5 मैचेस ये खेले हैं वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड वर्ल्ड T20s में, और 5 के 5 वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं। और जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें 2 मैचेस वेस्ट इंडीज़ जीता था। पहला जो मुंबई में था 47 गेंदों पे 100 किया था, 11 छक्के मारे थे क्रिस गेल ने, और उस मैच में 183 चेज हुआ। और फिर हमने फाइनल में देखा कि 4 सक्सेसिव सिक्सेस फ्रॉम कार्लोस ब्रैथवेट। ना बेन स्टोक्स हैं, ना जोफ्रा आर्चर हैं, ना कार्लोस ब्रैथवेट हैं, लेकिन मैच कितना एक्साइटिंग होगा। और क्रिस गेल ने 2021 में अब तक 16 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में सिर्फ 227 रन बनाए हैं, 117.42 उनका स्ट्राइक रेट है। और वर्स्ट पार्ट ये है कि उनकी जो एवरेज है वो है 17.45। मेरे साथ मौजूद जी पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, आज जेब तन कर रखा है उन्होंने PTV स्पोर्ट्स का लोगो। वेलकम टू PTV स्पोर्ट्स। और उनके साथ हैं जी 7 for 37, कौन भूल सकता है, जो जिसमें सचिन तेंदुलकर हैट्रिक में शामिल थे। ऊपर से शुरू हुए थे रवि शास्त्री, मोहम्मद अजहरुद्दीन और फिर सचिन तेंदुलकर, तीनों LPW हुए थे। और उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड था तब 7 for 37। मुझे याद है इन्होंने विंस्टन डेविस का 7 for 56 का रिकॉर्ड तोड़ा था, जो उन्होंने 1983 पोटेंशियल वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लिया था। लेकिन उसके बाद शायद चमिंदा अब्बास ने वनडेज में 8 भी आउट कर दिया। आकिब जावेद ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप बताएं डॉक्टर। आप कंटेनर झमझम मार के आए हैं? नहीं, मैं निकला ही रात को 3 बजे था, मतलब अपने टाइम पे? सारे सो गए थे। अपने टाइम पे निकले थे। सो आकिब इज विद अस जी, एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, जिनको आप कह सकते हैं कंप्लीट ऑलराउंडर, अजहर महमूद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर ब्रिलियंट, यू आर फ्लुएंट, योर टेक्निकल नॉलेज इज अमेजिंग, आवर व्यूअर्स आर गिविंग द बेस्ट रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आपको समझ आ गई मैंने ये क्यों इंट्रोडक्शन कराया? जी बिल्कुल आ गई। एज इज जस्ट अ नंबर। अभी आप एज पे बात कर रहे थे। Oh my God, you still want to represent Pakistan? Yeah, I haven't retired yet. Oh, अजहर महमूद रिटायर्ड नहीं हुए जी। और हमारे साथ मौजूद जी बड़े छुपे रुस्तम में, he knows his thing, और probably the best ever fast bowler to represent any team in international T20 cricket। और राशिद लतीफ़ ने मुझे तंबीह की है कि वो 47 टेस्ट मैच भी खेले और 130 वनडे इंटरनेशनल भी खेले। उमर गुल कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। यार उमर, आपका ये पॉकेट स्क्वायर बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये आपको समझ आएगी मैं आप सारों की तारीफ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है रजिया फंस चुकी है, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। हम किसी और चीज के लिए वेट कर रहे हैं, ये हट जाएंगे। हाँ, फिर तो वो Pocket PTV corner। स्पोर्ट्स आ जाएगा। वो मैंने कहा है किसी को कि आज आपको रजिया फंस गई है, निकल नहीं सकेगी। एनी वी आर नॉट पॉइंटिंग टू वर्ड, मुहावरा है जो। ठीक हो गया जी। राशिद लतीफ़ साहब, तबरेज़ शम्सी, केशव महराज, सर जो एडम ज़ाम्पा, ग्लेन मैक्सवेल, एस्टन एगर। कर लें, अभी इतने थके नहीं एक शो करके। सर ये टाइम कम पड़ जाएगा। जो नाम 22 नाम इसके अंदर मौजूद हैं जो खेल रहे हैं आज मैच, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया,
और अब पैनल आकिब जावेद 21 को हम वेलकम करते हैं 21 नाम और तीनों के साथ मैं खेला हूँ, ये देखें आप। नहीं मतलब अच्छा गुल अंडर, या डेब्यू किया हुआ। अजू भी अंडर। नहीं अजहर महमूद को तो आपने टीम से बाहर निकाल दिया था, अब्दुल रजाक को ले गए थे आप। यार छोड़ें यार, क्या मैं दिल टूट रहा है। ऐसी हाँ अच्छा हाँ उधर ऐसे आके भाई आ गए हैं बॉस, बस पहुंच गए हैं आके हाँ भाई। नहीं आगे मैंने वेलकम किया, आपने नहीं किया था, मैंने कर दिया। मैंने अंग्रेजी में वेलकम किया भाई, मैंने अंग्रेजी में बोली इनके मुतालिक, तौहीद बांधी है मैंने। जी राशिद। नहीं पहले मैं आपका शो देख रहा था, उसमें डेविड गार आए, सर विव रिचर्ड्स और आकिब और सना बैठे हुए थे, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन हो रहा था। स्पेशली डेविड गार ने जिस तरह से बात की है कि इंग्लैंड की कौम की तरफ से माजरत की है कि ज़बरदस्त जेस्चर था उनकी तरफ से, और बड़ा हैवी पैनल आपने लिया है माशाल्लाह। और पीटीवी स्पोर्ट्स के पैनल में बैठ के बिल्कुल उन्होंने ये चीज नेशन को पैगाम दिया और अपोलोजाइज। बहुत जबरदस्त बात। दैट इज बिग थिंग कमिंग फ्रॉम डेविड गावा। बाकी मैच डॉग अब शुरू हुआ है वर्ल्ड कप, सही मानो में, और अच्छा। पहला ही मैच ही इतना स्ट्रांग है कि ना ये बहुत छोटा टाइम है 1 घंटे के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। अब यही है कि इसमें टीम बनाना ऑस्ट्रेलिया का मुझसे नहीं बन रही टीम, तो और बड़ा मुश्किल है कि इस टीम को, आसान नहीं। नहीं आसान नहीं, एरन फिंच? एक या दो बाहर हो जाएंगे एरन फिंच, सर, डेविड इस तरह वार्नर। से बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम छोटा है आपके पास। अच्छा वैसे एरन फिंच, डेविड वार्नर, उसके बाद मिचेल मार्श 3, 4 ग्लेन मैक्सवेल, 5वें हो गए स्टीवन स्मिथ, 6ठे मार्कस स्टोइनिस, 7वें मैथ्यू वेड, 8वें एडम जैम्पा, एशन एगर 9वें, 10वें जॉश हेजलवुड, 11वें मिचेल स्टार्क। टीम बन गई। 12वां केन रिचर्डसन, 12वां मैक्सवेल और स्टोइनिस को हटा दिया आपने? नहीं दोनों को डाला है, डाला। डाला है सर, 11 तभी बनाए हैं सर। हाँ जो 12th मैन केन रिचर्डसन। आपको सिलेक्टर ना बना दिया जाए। हाँ बिल्कुल। जनाब टीम बन गई यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया हमारी सिर्फ फेवरेट है बैटिंग बॉस। ऑर्डर ऊपर नीचे कर दी। हाँ ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं स्मिथ नीचे खेलता है T20s में। इसमें डॉग ऊपर एक खेलेगा प्लेयर अपना। देखें रहता है, फास्ट बॉलर कितने जाएंगे? 2 जाएंगे ना, मिचेल स्टार्क होगा हाँ। और साथ होगा ये अपना पैट जॉश कमिंग्स हो गया, हेजलवुड। पैट कमिंग्स हो गया। नहीं कमिंस नहीं खेलेगा प्रोबेबली, आज देख लीजिएगा। ये जॉश होगी ना काम की बात अब, जॉश हेजलवुड ठीक है ना। और लेकिन मार्कस एक स्टोइनिस मिनट, भी ओके? करेगा। डेनियल क्रिस्टियन, नहीं खेलेगा। अदर साहब आप बताएं। 2 पहले नाम देख है, लेते पैट हैं। कमिंग्स और डेनियल क्रिश्चियन क्रिस्टियन मेरा ख्याल है नहीं खेलेंगे आज। देखें, गो विद जॉश हेजलवुड एंड मिचेल स्टार्क, स्टोइनिस होगा तीसरा। जॉश हेजलवुड के साथ वो जा सकते हैं, उसकी आईपीएल में परफॉर्मेंसेस जो है ना वो अच्छी इसलिए है, कह लेकिन मिचेल Yeah. स्टार्क और पैट कमिंग के साथ वो जाएंगे, स्पेशली इन दिस। नहीं तो आपका मतलब है वो 2 में से एक स्पिनर ड्रॉप करेंगे, एडम जैम्पा या उसमें। डिपेंड करता है कि पिच कैसी है, हो सकता है कि 2 स्पिनर खेले, हो सकता है 1 स्पिनर खेले। हाँ क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भी करेगा ना। हाँ। ग्लेन मैक्सवेल है उनके पास, स्टीवन स्मिथ है। उसके बाद जो है स्मिथ अब कहाँ बॉलिंग करता है यार? करता था किसी वक्त। डैन क्रिश्चियन जो है ना वो उनके लिए काफ़ी जो है ना ऑलराउंडर के तौर पे, और वो इन कंडीशन में खेले हुए हैं, उनकी वेरिएशन बहुत अच्छी है और वो क्लीन फिनिशर है, तो मुश्किल है टीम बनाना जैसे जो है कहा है। तो आई थिंक के दोनों साइड अगर आप देखें तो बहुत बैलेंस साइड लग रही हैं और अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका में आपको एक वीक लिंक नजर आता है जो कि उनका कप्तान है टेम्बा बुवोमा। T20 के हवाले से बात कर रहा हूँ, T20 नेशनल्स। अदरवाइज क्विंटन डिकॉक होगा, टेम्बा बुवोमा होगा, देन वी विल इनका वो वेंडरसन होगा, टीम दिखा देना, एरिन स्क्रीन पे दिखाएं, टीम मैक्रम होगा। आप टीम दिखाएं, एरिन मैक्रम भी होगा इनका, मार्करम, हाँ। वो भी होगा। टीम दिखाएं जी। ये आ गए जी साउथ अफ्रीका की एरिन मार्क्रम। डेविड मिलर ऑब्वियसली इनकी स्ट्रेंथ है। रेसी वेंडरसन के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए। और रीजा हेंड्रिक्स अनलाइकली टू प्ले। वाइन मल्डर शायद ये खिलाएंगे ऑलराउंडर। ड्वेन प्रेटोरियस, क्विंटन डिकॉक, ऑनरिक क्लासन इज लाइकली टू प्ले। लुंगी एनगिडी शायद खेलें या ऑनरिक नोकिया, इनमें से एक खेलेंगे। ये playing 11 ये भी केशव difficult महराज है एंड यार। बियॉन फॉर्चून। ये भी डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। देखिए ना, नोकिया है, एनगिडी है, साथ में रिजा हेंड्रिक्स। रीजा हेंड्रिक्स मुश्किल है खेलना। मुश्किल नहीं है, हम ये नहीं कर रहे मुश्किल है, लेकिन इनके लिए टीम बनाना मुश्किल हो जाएगा कि पहले मैच में क्या टीम बनाई जाए। ऑस्ट्रेलिया भी दिखा दे जी, फिर मैं आकिब से करते हैं जी। और ये आ गया जी डेविड वार्नर, जिनकी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने अभी जो बिल्डअप है इनका इस वर्ल्ड कप का 0, 2, 1 और 0 ये इनके स्कोर्स हैं। और 23 ये आप सारों को बता रहा हूँ कि 23 ये इनिंग्स खेले हैं वर्ल्ड T20 क्रिकेट में। 350 है, स्ट्राइक रेट 129 का। अच्छा, ये डेविड वार्नर का रिकॉर्ड है वर्ल्ड T20s का, और आजकल टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म है। और उसके बाद स्टीवन स्मिथ ऑब्वियसली वर्ल्ड्स बेस्ट। मिचेल मार्श आ गए, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एस्टन एगर, जॉश इंग्लिस, मैथ्यू वेड,
जॉश हेजलवुड, केन रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा, मिचेल स्वॉप्सन, ये हैं जी इनके। डैन क्रिस्टियन को आप कहाँ ढूंढ रहे थे? नहीं है क्या? नहीं है ना सर, ये 15 ये हैं। दोबारा दिखाएं जी। हमारे और पास पैट कमिंस भी नहीं है बॉस। मैं तभी आपको कह रहा हूँ कि इनकी 11 बन जाएगी। ये डेविड वार्नर एक होगा, बाकी हमारे लैब में बन रहे होंगे। सर वो ऊपर पैट कमिंस है, कमिंस पैट ऊपर कमिंस लिखा ऊपर हुआ है, लेकिन वो नहीं है, मिचेल स्वॉप्सन है। तो देयर इज नो डैन क्रिस्टियन। समझते नहीं। पर हम ये काट दें फिर जो हमारे पास नहीं, ये 15 जो लिखे हैं आपके सामने। अच्छा डॉग, इसमें बात पता कि उन्होंने डैनियल क्रिस्टियन इज अ गुड ऑलराउंडर, लेकिन अगर आप देखें इन कंडीशंस में, अगर यही मैचेस हो रहे हो इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो वो सीम ऑलराउंडर से जाएंगे। तो यहाँ एक तो डे मैच है, डे मैच में 3 स्पिनर्स यूज करने उन्होंने, अगर और क्या जंपा, एडम जैम्पा, मैक्सवेल प्रोबेबली नया बॉल करेगा। ओके, डिकॉक है ना लैटी। तो उनके 3 स्पिनर्स तो पूरे हैं, उसके बाद दे नीड लाइक यू नो 2 पेसेस हैं, 2 पेसेस, वो हो गए स्टार्क और हेजलवुड। या दो ऊपर से करेंगे और बाकी नीचे से 2 डेथ ओवर्स एंड दैट्स इट। बीच में तो सारी आपकी स्पिन नहीं चलेगी ज्यादा। आप कितने अच्छे आदमी कि मेरे साथ आप मिल गए और राशिद और अजहर को आपने आई डोंट थिंक सो कि T20 फॉर्मेट में वो 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। Okay. फास्ट बॉलर के साथ जो है ना 8 ओवर ओनली। और नहीं, उसमें यार मार्कस स्टोइनिस भी तो है ना, वो गेंद नहीं करेगा। हाँ स्टोनस तो 3 हो गए ना यार, 3 हो गए ना बस। 3 दिन हो गए ना उनके पास जो है। और यही उनको प्रॉब्लम आएगा साउथ अफ्रीका को कि एनगिडी खेलते हैं या ऑनरेक नोकिया खेलते हैं। उनको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि उन्होंने केशव महाराज भी खिलाना है, उन्होंने तबरेज नोकिया शमसी तो भी खेलेगा ही। नोकिया फिर एनगिडी नहीं खेलेगा। नगीडी, रबाडा एंड वो नोकिया खेलेंगे 3। नहीं तो फिर 2 स्पिनर यानी 5 बॉलर नहीं, वो 7-4 के साथ नहीं जाएंगे। बॉलिंग वो अपनी तगड़ी करेंगे। उनके पास शमसी के ऑलराउंडर है कोई नहीं, साथ प्रिटोरियस है उनके पास ऑलराउंडर, लेकिन वो ठीक Not है। 4 नहीं, overs वो bowler। मल्डर भी तो है ना, वाइन मल्डर भी तो है, वाइड मल्डर भी तो है, वो तो ऑलराउंडर। जी आप क्या देखते हो उमर, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका? अभी अगर रिसेंट पास में आप ट्रैक रिकॉर्ड देख ले तो साउथ अफ्रीका ने ज़्यादा मैचेस जीते और ऑस्ट्रेलिया की जो पास्ट अभी है 10-12 मैचेस में इतने अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल वही आता है कि ऑस्ट्रेलियन मोर एक्सपीरियंस, मोर एक्सपोजर, स्पेशली मेजर इवेंट में वो हमेशा अच्छा कमबैक करते हैं। और कुछ प्लेयर उनके आउट ऑफ फॉर्म में, जिस तरह वार्नर की बात करें, लेकिन अगर आप वार्नर इवन एरन फिंच नहीं जी इंजरी से आ रहे हैं जी, लेकिन अगर आप वार्नर के ट्रैक रिकॉर्ड देख ले तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा है। ओके, जो उनके लिए बट इन साउथ अफ्रीका उमर अगर आप देखो तो इन साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा है ना। वार्नर को तो टेस्ट रिकॉर्ड भी इन ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका बेस्ट। इस हिसाब से तो उसको होना ही नहीं चाहिए था जो आपने उसको बता दिया जो करंट फॉर्म है उसकी। जी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अच्छा मैच होगा और ये है कि पहला मैच है और गुड। अच्छा, एक चीज यही, आप चारों बैठे हो कि डेविड वार्नर अब पिछले वो एशेज में जब इनका वो टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड में जो मसाइल हुए थे, उसके बाद से डेविड वार्नर ने कुछ स्ट्राइक रेट में भी कमी आई है, कोई एटीट्यूड भी चेंज हुआ है। ही टेक्स मोर टाइम, ही इज नॉट द वार्नर जो हम जानते हैं, जो बिल्कुल ही उड़ा के रख देते थे। सो हाउ डू यू सी कि ये कोई डिलिबरेट है या कोई आपको लगता है कि उनको कंपल्सिवली चेंज करना पड़ा है, टीम के लिए कोई प्लान की वजह से चेंज करना पड़ा है? क्योंकि ये काफी नजर आया है वनडे क्रिकेट में, वाइट बॉल के साथ भी वो वार्नर नहीं है जो वार्नर वी नो वार्नर। डॉक्टर साहब सम टाइम होता है ना प्लेयर पे जो ना बैड टाइम आता है, वो अगर एशेज में देख ले तो उसका इतना अच्छा वो एशेज नहीं गया, वो काफी बैक टू बैक आउट हो गया जल्दी उसने 300 हमारे खिलाफ किया जी, उससे रन्स इतने नहीं हुए जितना उसके जो रेपुटेशन। तो ऑब्वियसली सम टाइम प्लेयर देखता है कि वो जाके इन मिडल में थोड़ा सा टाइम ले, जिसकी वजह से उसका स्ट्राइक रेट भी अफेक्ट हो सकता है। तो ये बिल्कुल वो रन्स की तलाश में था, जिसकी वजह से उसका स्ट्राइक रेट भी नीचे आ गया। स्ट्राइक रेट 138 बुरा तो नहीं है इसका? किसका? डेविड वार्नर का नहीं, 129 है वर्ल्ड कप्स में। मैंने वर्ल्ड कप यार वर्ल्ड कप 4 साल बाद डराते क्यों हो? वर्ल्ड कप से 11 मैच इस साल खेला है, हाँ। उसके 94 की इसकी एवरेज है इस साल। अभी 0-2-0-1 है अभी इधर यूएई में। इसको काउंट कर रहे हैं आप? इसको काउंट ही नहीं हुए। अच्छा, ये काउंट ही नहीं करना है, चलें ठीक। जितने हमारे पिछले शो काउंट हुए आज से शुरू हुए हैं। अच्छा चलें सर, ठीक हो गया। नहीं, काउंट हुए हैं आपके, आपके मेरे नहीं हुए, बाकियों के और हुए। दोनों बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप शायद यही लगती है मुझे, जो कि एनरो फिंच है और साथ में डेविड वार्नर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, हर चीज परफेक्ट जा रही है। बस
कंडीशन थोड़ी सूट नहीं करती अभी फिलहाल, लेकिन जो मैचेस हैं टफ ग्रुप है इनका। अच्छा, इसमें एक और चीज़, आपने कंडीशंस की बात की कि अगर आप अबू धाबी को उठा के देखें या यूएई को ओवरऑल देखें, तो आपका पहले पीएसएल हुआ, फिर आईपीएल हुआ, फिर अभी हमने क्वालिफायर देखा। पिचेस कुछ परेशान होंगी, पेशमान होंगी, आगे जाके होंगी। ये लोग ज्यादा खेले हुए हैं असल में डॉग देख, जो शारजा की पिच है उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, 365 डेज वो मैच होते हैं। ओके, वो एक वो बोरी सी बिछाते हैं पानी देंगे उसके ऊपर रोल करते हैं, वो शाइन हो जाती है, कहते मैच खेल लो। ओके, वो तो चेंज नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अबू धाबी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लाहौर की पिच को कभी फर्क पड़ा है। लेकिन आके अभी उन्होंने ये नई पिच डाली शारजा में, जिसकी वजह से ये लो स्कोर्स आ रहे थे। नहीं, वैसी मेथड वही अच्छा, मेथड सेम मेथड। और अबू धाबी भी जो है ना वो वेयर एंड टेयर उसमें होती नहीं है। अब 5 दिन के टेस्ट मैच भी देखे, 5वें दिन भी टर्न नहीं होता, तो उसने चेंज नहीं होना। ट्रू पिच है, चेंज आती है दुबई में। दुबई में शुरू में मॉइस्चर रखते हैं ताकि वो जो मट्टी है ना वो उतनी उसमें ग्रिप नहीं है, क्ले कंटेंट थोड़ा कम है, बाउंड नहीं तो होती। वो बाउंड इतनी नहीं होती, तो इसलिए वो शुरू में आप देखना वो थोड़ा सा ग्रीन ग्रास थोड़ा सा मॉइस्चर रखते हैं ताकि ये लास्ट कर सके 1.5 महीना। तो वहां पे चैलेंज होना है, वहां सबसे डेंजरस होता है जहाँ पिच का बिहेवियर नहीं करना की है। ओके, आई थिंक जो आकिब भाई बात कर रहे हैं ना कि पिचेस के बिहेवियर में इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, स्पेशली अबू धाबी हो गया, दुबई हो गया। वो रीज़न ये है ना कि इस पे क्रिकेट बहुत खेली जा रही है। अगर आप देखें पीएसएल भी वहाँ पे हो रहे, अभी आईपीएल उस पर हुआ, फिर वर्ल्ड कप है, कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं है कि आप जो ना पिच को टाइम दे सके। तो अब अगर आप देखें ना तो उन्होंने पिचेस पे थोड़ी सी घास छोड़ी हुई है। अगर आप पीएसएल में भी देखें तो अबू धाबी के जो हिस्ट्री है ना वो अब चेंज हो गई, क्योंकि डे टाइम में स्पिनर को थोड़ा सा वो हेल्प करती है, लेकिन इवनिंग में फिर वो ट्रू पिच हो जाता है। अगर सपोर्टिंग आप कह सकते हैं ना कि बैट्समैन के लिए अच्छा है, लेकिन वहाँ पे पैसर के लिए फिर अच्छे वो बन जाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं पैसर को, क्योंकि रीज़न क्या है, वो घास छोड़ते हैं उस पर, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस है तो वो नहीं चाहते कि विकेट टूट जाए। चलें अजू चलते हैं अबू धाबी, जरा क्या ख्याल है? चलें ना, चलें जी अबू धाबी चलें, पिच रिपोर्ट दिखाएं जरा। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। जनाब, एक ही दफ़ा ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका खेला है T20 में अजहर साहब, वर्ल्ड कप में, और वो था 2012 में, और कुट लगाई थी साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया ने। तो कहाँ हुआ था वो? श्रीलंका 2012 जनाब। तो ऑस्ट्रेलिया शायद आउट ऑफ प्लेस होता है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका, क्योंकि इनके शायद बहुत अब एडजस्ट हो गए हैं यहाँ पे, टूर इंटरनेशनल टूर्स भी बहुत हैं, क्योंकि अभी बांग्लादेश में कितनी मार खाई ऑस्ट्रेलिया ने, हालांकि यही टॉप क्लास की टीम है। हाउ डू यू सी दैट? डॉक्टर साहब, या बिल्डअप और होगा? बांग्लादेश की जो पिचेस है ना वो टोटली डिफरेंट है। जो शारजा, दुबई और अबू धाबी में जो पिचेस होनी है उससे टोटली डिफरेंट पिचेस हैं। और ये लोग जो है ना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें ना तो इनमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो वो आईपीएल का एक्सपीरियंस भी कर लें, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। फिंच, वार्नर अप फ्रंट, स्मिथ इन द मिडल एंड मैक्सवेल 360 प्लेयर जो है ना, मैथ्यू वेड इम्पैक्ट प्लेयर हैं और मैच विनर्स हैं। इसमें अगर आप इनकी बैटिंग लाइन आप देखें तो इसमें मैच विनर काफ़ी ज़्यादा हैं। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि T20 फॉर्मेट ऐसा है, एक पार्टनरशिप लगे तो आप मैच जीत सकते हैं। तो मेरा ख्याल में तो ऑस्ट्रेलिया का जो है, हमने रिकॉर्ड देखा अभी रिसेंटली, जो उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, हारे जो सीरीज वो बांग्लादेश में खेले, वैसे भी 10 में से 8 हार गए हैं। 8 हार गए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनमें इतनी एबिलिटी और स्किल्स है इस टीम में, वो किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। लेकिन एडजस्टिंग आके, ऑस्ट्रेलिया एडजस्टिंग इन आवर कंडीशंस एंड साउथ अफ्रीका एडजस्टिंग इन आवर कंडीशंस, दोनों के लिए मुश्किल है। ओके, उसकी वजह ये है कि बाउंस से जब नीचे आप आते हैं, देखिए उनके जो सारे प्लेयर्स है, कट पोल उनकी स्ट्रेंथ होती हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो आपको कट कहाँ से लगेगी, और आपको पहले ओवर में लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल जाता है टाइम्स, तो सारा कुछ चेंज उनको करना पड़ता है। मैक्सवेल अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही हुआ है, स्वीप, क्योंकि सामने आप एट टाइम्स सामने हिट मारने के लिए भी थोड़ा सा पिच में बाउंस तो चाहिए, वरना तो नीचे ही लगेगा बॉटम पे ही। तो इसलिए इंग्लैंड को आसानी होती है, क्योंकि वो तो इंग्लैंड में सीम है, बाउंस तो नहीं है। तो वो जितने भी प्लेयर्स अगर पीएसएल में भी आते हैं तो वो ज्यादा हम उनको रेट करते हैं कि उनके चांसेस ज्यादा हैं सक्सेस के। और प्लस इंग्लैंड में शायद पिछले 2-3 साल में बिहेवियर ऑफ पिचेस चेंज हुआ है। बिल्कुल, वो वाला चक्कर नहीं है कि मई में ज्यादा सीम हो रहा है और जून में जी बेहतर हो जाएगा। पिचेस तो वहाँ काउंट नहीं होती, वो तो होता है एटमॉस्फेयर। एग्जैक्टली, चिट्टी पिच है एकदम से, आप बड़े आराम से
पुट खा रहे हो, ऐसे बादल आते हैं तो आपका बॉल हिलना शुरू हो जाएगा। डॉग इसमें होता है कि ऑस्ट्रेलियन ज्यादा बैकफुट के प्लेयर हैं मोस्टली, जो यहाँ पे आपको फ्रंट पे आना ही पड़ता है, जो लो बाउंस होती है यहाँ पे पेस कम होती है तो फ्रंट फुट पे। इंग्लिश प्लेयर है फ्रंट फुट पे भी इक्वली गुड है। तो ऑस्ट्रेलियन जो फ्रंट फुट के प्लेयर हैं लाइक स्टॉइनिस हो गया या मैक्सवेल हो गया, फिंच थोड़ा सा आगे जाते हैं, वॉर्नर दूसरे रहते हैं, तो उसमें फर्क आता है बैटिंग के अंदर भी। ठीक हो गया। हमारे भी जो प्लेयर फ्रंट फुट वाले हैं यहाँ पे कामयाब होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं फ्रंट पे जाते हैं तो प्रॉब्लम सेम इंग्लिश प्लेयर के साथ भी बाउंसी ट्रैक पे हो जाती है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो। दो कंट्री हैं जहाँ पे अच्छी बाउंस मिलती है। साउथ अफ्रीका ज्यादा डेंजरस पिचेस हमें लगती हैं क्योंकि बाउंस के साथ वो घास भी छोड़ते थे। ऑस्ट्रेलिया में तो घास नहीं मिलती थी, तो वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अज्जू वहाँ पे 2 इनिंग खेला क्लास की। सुना ओपन करा दी थी आपने? पता याद मैं पता नहीं कितनों को करा दी। एक मैच में तो आकिब जावेद भी ओपन हमसे ऊपर बैठे शारजा वाला तो था। आकिब यार देखा यार, उससे मैं बैट करने आया देखा आकिब बैठा हुआ, मैं वापस चला गया। ये सुनाई क्या हुआ? हुआ ये है हमारा इंडिया से मैच, इंडिया से भाई ना? इंडिया से था। तो बॉलिंग साउथ साउथ अफ्रीका से मैच था, वो उधर उनके पूरे तेज बॉलर, वो क्या जिसको कहते हैं लाइटनिंग, हाँ, व्हाइट लाइटनिंग, एलन डोनाल्ड, सारे उनके तेज तेज बॉलर, रिचर्ड तो- स्नेल, ब्रायन शोल्स। अब मैं क्या हुआ कि ऐसे करके वो बैठा हूँ निक्कर पे आके, हमारी पहले बैटिंग थी, एकदम से हमारे जो कप्तान है उनके दिमाग में कुछ आया, और वो कप्तान वो कौन मेरे थे? पास आमिर सुहेल, आमिर सुहेल। वो मेरे पास है, आगे पैड कर ले। मैं को हेलो आर यू ओके? मैं कह रहा हूँ कब तू पैड कर ले। मैं कहता ऐसे कैसे हो सकता है, मैं पैड पा लूं, क्यों पा लूं? मैं कहा मैं नहीं पहनने। वो इंतखाब के पास चले गए। आकिब में मुझे याद है 11 नंबर में बड़ी मुश्किल से बैट करता था। मेरे पास होते ही नहीं थे, मैं तो किसी के पैन नहीं होते थे जो पहले आउट हुआ है। तो मैं कि मैं किसके पहनूं? मैं कहा मैं नहीं पहनने। वो इंतखाब साहब आ गए, वो, तू क्यों नहीं पहना? मैं कहा स्किपर आप तो बड़े समझदार आदमी हैं। ये क्या हरकत करा रहे हैं? उन्होंने दोनों ने जिद करके, जी मैं कोच हूँ और वो कप्तान है, तुझे तो पैड करने ही होंगे। मैं कहा अच्छा एक शर्त पे करूंगा, पैड करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। मैं कहा यार इंतजाम है, पता नहीं कौन। मैं कहा इंतजाम से ज्यादा मैं तेज हिट मारता हूँ। मैं कहा ये क्या इसमें मजाक है? तो ऐसे भी होता है कई दफा। नहीं, फिर हुआ क्या? हुआ ये मैं पैड पहन के अंदर ही बैठा रहा, बैठे ही रहना। आकिब ने कुछ ना करियर बेस्ट कर चुके थे, थोड़े दिन पहले ही किया था कहीं पे। साउथ अफ्रीका सिंगापुर अगेंस्ट या- ही मैं 47 कर गया उधर। तो उसने कहा नया ऑलराउंडर हमें सर जी आजकल के दौर में होंगे तो स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर उसकी अगले मैच में फिर आकिब तो नहीं माना, मैं मान गया था वो। मैं 3 नंबर में बैठा 50 किया था। हमें तो आपने जहाँ पे ऊपर गलती की हुई चॉइस- वहाँ पे कोई फायदा भी हुआ था। लेकिन उसके बाद 3 नंबर नहीं गया फिर कभी भी। वो तो क्यों भेज दिया आपने? मैच जितवा दिया होगा। नहीं हार गए थे। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ जी। मैंने आपने हमें तो चॉइस ही नहीं ना दी थी। क्या आपने कहा आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओपन करोगे, और अफरीदी जो है ना श्रीलंका के होता है ना। देखो ना अब क्या है कि ये बाउंस अच्छा खेलता था, दूसरे स्पिनर को अच्छा खेलते थे, तो आजकल लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ। इस मैच में इसको खिलाएंगे, उसमें इसको साउथ खिलाएंगे। हम अफ्रीका- 20 साल पहले कर चुके हैं। उमर गुल आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? आपने नहीं, नंबर शुक्र भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने रिटायरमेंट के बाद ऑलराउंडर बना दिया, अलबत्ता उससे पहले तो नहीं तो 42 मैच जिताया हुआ भाई, वर्ल्ड कप में मैच मेरे- जिताया हुआ मेरे से- T20 मेरे से में अच्छे 42 रिकॉर्ड है। करके ही यार, मजाक है। बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैनों ने ही जिताया। अब वो मुझे याद है कि ऐसे करके जो है स्क्वायर लेग के ऊपर से नहीं यहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत आला थी। बहुत अच्छा था यार, ये तो लेकिन है। मुझे As a- शौक था, मैं नेट में जब घुसा था ना तो कोशिश ये करता था कि सारे बैट्समैनों bowlers की को तरह होता मैं है। खेलूं। वकार को कम था क्या? सारे साइन बोर्ड तोड़ देता था और मैच में जाके अपना हेलमेट तोड़वा लेता था। तो भाईजान मैच थे आ जाओ। जनाब ये तो हो गया साउथ अफ्रीका। आपके ख्याल में फेवरेट ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका? मेरा ख्याल है आज साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को दबा लेगा। टॉस पे नहीं गए हम लोग आज। ठीक है। डॉक्टर साहब बात ये है ना कि जो हम बात कर रहे हैं ना कि कौन फेवरेट होगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ना इन दोनों में से किसी को भी आप फेवरेट नहीं करा सके, क्योंकि अगर ये एशियन के खिलाफ खेले तो फिर हम कहते कि यार बाउंस का एडवांटेज है या स्पिनर्स का। यहाँ पे ऑन द डे जो भी अच्छा खेला वो जीतेगा, और जो जिस तरह के पिचेस है, तो मेरे ख्याल से अगर साउथ अफ्रीकन साइड से आप देख लेना तो वेंडर डूसन वो फर्क डाल सकते, क्योंकि वो जरा फ्रंट फुट पे ज्यादा अच्छा खेलता है। दूसरा जो है मिलर, सो उसको ओवर experience है। टू जी उमर, ओवर टू अबू धाबी जी। टॉस पे चलते हैं। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है, और मेरा पैनल जो है इस वक्त राशिद लतीफ साहब जॉश इंग्लिश के बारे में जो है वो फोकस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया विनिंग द टॉस एंड बॉलिंग। इससे लगता ही है कि जो पिच है उसमें थोड़ा ग्रास है। Yeah. अर्ली ऑन जो 4 से 5 ओवर होंगे
उसमें आपको मूवमेंट नजर प्रॉब्ली आएगी। इस वजह से एस्टन एगर को बाहर बैठा दिया। नहीं, ये जैसे अदर ने 1-2 दिन पहले बात की थी कि ना ये शायद बहुत ज्यादा आउट पे नहीं जाएंगे, कंटेन पे जाएंगे। ओके। और पिच अभी कुछ पता नहीं कितनी स्पिन होगी, कितनी ब्रेक होगी, कुछ आइडिया अभी है नहीं, तो इसलिए चेजिंग पे गए। इनकी बैटिंग लाइनअप अगर देखें, अगर सही लाइनअप बनाई उन्होंने नंबर्स, तो ये चेजिंग में बहुत आसानी हो सकती है। अब अगर मैथ्यू वेड भी इनके पास हैं, स्मिथ भी हैं, अच्छा ये मिचेल स्मिथ को मार्श भी हैं, राशिद फिर नीचे मैक्सवेल खिलाना भी चाह रहे हैं, फिर उसके बाद स्टॉइनस भी हैं, पैट कमिंग्स भी बैटिंग करते हैं, मिचेल स्टार्क भी बैटिंग कर लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। तो इसलिए पहले बॉलिंग करके ये चाहते हैं, इनका पार स्कोर जो उसके ऊपर जाना चाह रहे हैं 140, 150, 160, तो ये ऐसी टीमें जो चेज कर सकती है। लेकिन उधर अगर देखते हैं काउंटर अटैक बॉलिंग तकड़ी है ऑस्ट्रेलियंस, साउथ अफ्रीकन अगर देखें, नोकिया भी खेल रहा है, रबाडा भी है, महाराज भी है और साथ में शमसी भी है, तो ये कांटे का मैच होने जा रहा है सर। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि प्रोबेबली ये जो इनका टॉस का डिसीजन है ना, कि जनरली एक मिनट और आखिरी ये कि ये हो सकता है डाटा का डिसीजन है, ये कोचिंग स्टाफ का नहीं होता, कभी कभार आपको वो देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कल भी हमने बात की थी कि अबू धाबी यहाँ पे यूएई में दोपहर का जो मैच है उसमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, रात के मैच में बैटिंग बाद में करनी चाहिए। लेकिन डाटा में अभी ये जो राशिद ने बात की कि जनरली अबू धाबी में टीम्स विन बैटिंग फर्स्ट, लेकिन पिछले जो 4 मैच हुए हैं उनमें से 3 जो हैं वो टीम्स जो है बैटिंग सेकंड, दे हैव जस्ट गॉन थ्रू। लेकिन डॉक्टर साहब मैचेस जो हुए हैं ना, वो मिनोस टीम के वहाँ पे मैचेस हुए हैं, प्रॉपर टीम्स के मैचेस नहीं हुए। अभी अगर आप देखें, इसमें मुझे साउथ अफ्रीका में एक ही विंग्स लगता है, वीक लगता है, वो प्रिटोरियस है कि उनका जो बॉलर है वो 5 ओवर ऑलराउंडर है, कि वो आया 5 ओवर का बॉलर है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप जो है ना, उसमें ऑप्शन और डेप्थ ज्यादा है। प्लेइंग 11 दिखा दें अजहर, बोलते जाएं आप। उनमें डेप्थ ज्यादा है। अगर आप देखें, जैसे राशिद भाई ने बात की, 9वें नंबर तक उनकी बैटिंग लाइनअप है। और ये हो गया जी टैम्बा बूमा, क्विंटन डी कॉक, एडियन मार्क्रम एंड रसी वाइंडरसन, उसके बाद डेविड मिलर एंड ऑनरिक क्लासन, देन प्रिटोरियस, ये अनलाइकली थे, प्रॉब्ली इनको खिलाया कगिसो रबादा और केशव महराज आ गए एंड ऑनरिक नोकिया, सो एंड गिडी मिसिंग आउट एंड तबरेज शमसी। सो इन्होंने वो नहीं खिलाया, मल्डर जो है वो नहीं खिलाया और प्रिटोरियस को प्रिटोरियस किया। और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई जी, एरॉन फिंच आ गए, डेविड वार्नर आ गए, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीवन स्मिथ, मार्कस स्टोइनस, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा और जॉश हेजलवुड एंड एस्टन एगर मिसिंग आउट। अगर आप इनकी देखें बॉलिंग ऑप्शन देखें तो 7 बॉलिंग ऑप्शन है इनके पास इस टीम में, ठीक है, जिसमें स्पिन भी है और पेस भी है और वेरिएशन भी है। तो ये टीम जो है ना, बैलेंस वाइज जो है मुझे ज्यादा तगड़ी लग रही है, ठीक है। और ये और आप जब टूर्नामेंट में जाते हैं, पहला मैच है, स्ट्रॉन्ग मैच है, और रन्स ऑन द बोर्ड अगर होता है उसका प्रेशर होता है, लेकिन एट चेजिंग साइड आपको ये नजर आना चाहिए कि मैं कितना चेस कर रहा हूँ, क्योंकि पहला टूर्नामेंट के पहले मैच में आपको आइडिया नहीं होता कि पार स्कोर क्या है, 160 पार स्कोर है, 150 पार स्कोर है, तो उसमें पहले मैच में आप चेस पे ही जाते हो। जी उमर जी एग्रीड विद अजहर भाई। ऑस्ट्रेलिया ने अगर आप बॉलिंग साइड पर आप देखें तो दोनों चीज़ों को कवर किया, स्पिन भी उनके पास है, फास्ट बॉलिंग भी उनके बड़े ज़बरदस्त तगड़े नज़र आ रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीकन के 4 रेगुलर बॉलर्स हैं, जिसमें 2 पेसर है, 2 स्पिनर्स हैं और 2 ऑलराउंडर है। तो आई थिंक अगर बॉलिंग वाइज देखें तो ऑस्ट्रेलिया मोर बैलेंस, ऑस्ट्रेलिया इज मोर बैलेंस। राशिद लतीफ या मिचेल मार्श के जैसा दिया है, नंबर 3 पे वो खेलेंगे, प्लान किया होगा कि पावर हिटर तो हैं वो, लेकिन स्मिथ फिर और नीचे चले जाएंगे, मैथ्यू वेड और नीचे चले जाएंगे, मैक्सवेल और नीचे चले जाएंगे। मैक्सिमम बॉल टॉप प्लेयर्स को खेलनी चाहिए, हो सकता है मैक्सवेल को ऊपर करना पड़े, जैसे शायद ऊपर ही खिला रहे उसके बाद अभी जो जिस तरह से खिलाया गया है और दिखाया जा रहा है, मिचेल मार्श नंबर 3 पे कर रहे हैं, इसमें इनको चेंज करनी पड़ेगी बैटिंग ऑर्डर शायद आगे जाके। जी देखिए, ये जो स्मिथ का रोल है वो वहां पे क्रूशियल होगा जब पिचेस में ग्रिप, स्पिन, प्लेइंग अगेंस्ट एशियन टीम्स, वहाँ जो स्मिथ का रोल है वो मिडल में बहुत अच्छा होगा। उन्होंने आईपीएल में भी यूज़ किया लोगों ने उन्हें, और उसको वो एक ऑलराउंडर की तरह लेते हैं। बॉलिंग उनकी काफ़ी बेहतर हुई है। और लेकिन एक चीज़ आप देखें कि ये जो T20 क्रिकेट है ना, ये आप 11 देखते रहते हो कि सारे कवर्स है, लेकिन आपने देखना है कि एक टीम के अंदर मैच विनर्स कितने हैं। हम साउथ अफ्रीका को देख रहे हैं, यार पता नहीं उनका जो बूमा कौन है, ये कौन है, बट स्टिल 6 उनके पास मैच विनर्स हैं। 3 बैटिंग में, डी कॉक हैं, डोसन है और मिलर 3 हो गए। और बॉलिंग में भी उनके जो शमसी है,
रबाडा है, वो जो नोकिया है, नोकिया महाराज। तो ये जो 6 प्लेयर्स हैं, इनमें से अगर वो 6 का आज दिन हो तो दैट्स इट, तो किसी भी टीम को हरा देंगे। डी कॉल यही जिस तरह वजह खेलता है, ये आकिब की बात ठीक है, यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियंस बाद में बैटिंग कर रहे हैं। बाद में अगर साउथ अफ्रीकन करते हैं, ये चेज कर सकते हैं ये लोग 150 160 जो भी आप पार स्कोर कह रहे हैं, तो टीम इनकी बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि ये टफ ग्रुप है बहुत ज्यादा, इसीलिए कहा जा रहा है। मार्करम इज अ डिसेंट प्लेयर, एडन मार्करम, दे गॉट अ वेरी गुड साइड, नो डाउट अबाउट दैट। और जो डॉक्टर साहब ये मसला जो है ना इम्पैक्ट प्लेयर का, अब जैसे ग्लेन मैक्सवेल की बात की, वो इम्पैक्ट प्लेयर है। ये आपको 10 में से जो है ना 6 मैच या 7 मैच नहीं जिताएगा, ये 10 में से आपको 2 मैच ही जिताएगा। और बाकी टीम जो है ना उसके गिर्द खेलती है। स्मिथ का जैसे बात की कि स्मिथ का एक अहम रोल होगा। और जो वार्नर की आपने पहले डेविड वार्नर की बात की कि वो उसका स्ट्राइक रेट स्लो हो गया है, लेकिन फिंची जो है ना वो जाके एग्रेसिव खेलता है। डेविड वार्नर जो है ना वो गिर्द खेलता है बाकी लोगों के, उसके मिच माश आ जाता है, उसके बाद जो है ना आपका उनके बाकी प्लेयर जो आ जाते हैं वो उसके गिर्द खेलते हैं। तो ये उनका टीम गेम प्लान है। ओके उमर, ग्लेन मैक्सवेल कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं जी। ग्लेन मैक्सवेल क्या कह रहे हैं जी, दिखाएं। टिपिकल के जी ट्रेनिंग, बैक एंडेड ट्रेनिंग, फलाना एंड, बट लेट्स सी कि वेन्यू आप जो कह रहे थे वो दिखाएं जी आप जरा वेन्यूज में। उमर ये देखिए आप वेन्यू वॉच में देखें कि T20s जो हैं ये जो मूव है वो दुबई है, ग्रीन शारजा है। सो 184 T20s खेले गए हैं, वो खेले गए दुबई में। और फिर सेकंड बिजिएस्ट इज अबू धाबी और थर्ड इज शारजा। और अगर एवरेज रन रेट आप देखें तो 7.5 आपको मिल रहा है दुबई में, 7.5 आपको मिल रहा है अबू धाबी में और 7.7 शारजा। एंड एवरेज बैटिंग स्कोर देख लें 150, 152, 152, तो ये आपका एक पार स्कोर बनता है। बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड और मुश्किल है 136, 137 और 39। तो ये इंटरेस्टिंग है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या सोचा। एंड टारगेट डिफेंडेड जो है 165, 169, 169 और टारगेट चेज जो है 140, 138 एंड 142 रिस्पेक्टिवली आ जाएगा। दिस टेल्स अ गुड स्टोरी। और यही देख लें कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टीम कंपैरिजन, ऑस्ट्रेलिया वन बाय 97 रन 2 फरवरी, उसका साउथ अफ्रीका बाय 12 रन, ऑस्ट्रेलिया 107 रन, साउथ अफ्रीका 21 रन, ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट्स पे इवन स्टीवंस है। सो 140 जो है उससे ज्यादा रन चेस नहीं हुए इस पे, तो ये एवरेज ओवरऑल एवरेज है यहाँ पे। और इसमें सारे मैचेस जी सारे मैचेस नॉट ओनली इंटरनेशनल, 160 170 भी चेस हुआ है और 200 भी चेस हुआ है इन ग्राउंड्स में। ये नहीं है कि नहीं हुआ, ये तो एवरेज है ना, ये एवरेज पार बन गया जी। ओवरऑल आई थिंक इसमें आप देखें ना कि इस पे काफी सारे मैचेस हम भी खेल रहे हैं। और जिस टाइम पे हमारे जो एक बॉलिंग अटैक था कितना तगड़ा था। लेकिन जिस तरह मैंने पहले ही बात की कि बायलैटरल सीरीज और इस तरह के इवेंट में जो बैक टू बैक मैचेस होते हैं पिचेस के डिफरेंस भी होता है। अब मेरा ख्याल से मोर बेटर पिचेस है, क्योंकि लास्ट PSL में जिस तरह हमने देखा इस पे अभी घास छोड़ रहे, पहले अबू धाबी में इतना घास नहीं छोड़ देते। तो वहाँ पे अगर आपके पास अच्छे तगड़े स्पिनर होते थे तो आप डिफेंड कर सकते थे, 150 160 तक आप डिफेंड कर सकते थे। लेकिन आई थिंक अभी थोड़ा सा चेंज लग रही है पिचेस मुझे। ओके आगे भाई, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज ठीक है कि स्टार प्लेयर्स हैं, लेकिन इंग्लैंड को अगर आप देखें तो ऊपर से शुरू हो जाएं आप, जॉस बटलर हैं, उसके बाद जोनी बेरेस्टो हैं, जेसन रॉय हैं, फिर इयान मॉर्गन हैं। इनका कंपैरिजन आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइज टीम, हर सारे पिलर, चारों पिलर कायम। जो प्रॉब्लम्स है वहाँ की साउथ अफ्रीकन कि आपने 5 कलर खिलाने तो विद इन द टीम जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, सबसे जरूरी वो होता है। एक प्लेयर जो है वो ऐड इन करता है और फिर एक ग्रुप जो है उसमें कॉन्फिडेंस आता है। तो वहाँ पे एंग्रीनेस है, एंग्री हैं लोग टीम के अंदर कि ये क्यों है, ये कप्तान क्यों है, इसको हम क्यों डालना है। इसी तरह वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज वाले भी वो कहते हैं हमने नहीं खेलना, हमारी तरह ही है। कभी गेल कहता है मैंने नहीं खेलना, कभी वो कहता है अच्छा मैंने खेलना है। उनका बोर्ड भी साउथ अफ्रीकन बोर्ड या हमारे बोर्ड जैसे ही होता है। प्लेयर्स को जो है वो पावर नहीं है। पोस्ट मैच में फिर बहुत बातें होंगी, उन टाइम हो गए। थैंक यू राशिद, थैंक यू आकिब, थैंक यू वेरी मच उमर गुल एंड अजहर महमूद। और ये टेक्निक मेरी कैसी कामयाब रही, आपको इतना बिजी रखा मेरे पे अटैक ही नहीं हुआ। चलें जी, और अबू धाबी लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलिया कैसी बॉलिंग करता है।